हम एक ही नाव में हैं, एक ही लक्ष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हम में से कोई भी अकेला यात्री नहीं है। हम सभी किसी न किसी रूप में एक ही नाव में बैठे हुए हैं और एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, हमारी भाषा, विचार, संस्कार, क्षमता और जीवन जीने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। एक ऐसा जीवन जीना जिसमें प्रेम हो, शांति, सत्य और अंततः ईश्वर के साथ परिपूर्ण मिलन हो। नाव में बैठे यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होती कि कौन आगे बैठा है और कौन पीछे। महत्वपूर्ण यह होता है कि नाव सही दिशा में आगे बढ़ती रहे। यदि नाव में बैठे लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे या कोई अपनी दिशा में नाव चलाने लगे तो पूरी यात्रा कठिन हो जाती है। ठीक यही हमारे जीवन और समाज के साथ भी है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी छोटी सी अच्छाई किसी दूसरे के जीवन को प्रभावित कर सकती है और हमारा छोटा सा गलत व्यवहार भी किसी के मन को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जीवन केवल मैं की यात्रा नहीं है, यह हम की यात्रा है। दार्शनिक अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से सामाजिक प्राणी माना। इसका अर्थ है कि मनुष्य अकेले पूर्ण नहीं होता, वह संबंधों और समुदाय के माध्यम से अपने जीवन को अर्थ देता है। हम दूसरों के साथ रहकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। इसलिए दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना वास्तविक सफलता नहीं है। वास्तविक सफलता तब है जब हम स्वयं आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। मार्टिन बूबर के दर्शन में मैं और तुम का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरे व्यक्ति को केवल उपयोग की वस्तु ना मानकर एक सम्मानित इंसान के रूप में देखते हैं, तब वास्तविक संबंध जन्म लेते हैं। हमारी यात्रा सुंदर तब बनती है जब हम अपने साथ यात्रा करने वाले लोगों को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयात्री समझते हैं। कल्पना करें कि एक नाव नदी में आगे बढ़ रही है। नाव में अलग अलग लोग बैठे हैं। किसी के पास अधिक अनुभव है, कोई कम अनुभवी है। कोई नाव चला सकता है, कोई रास्ता पहचान सकता है, कोई कठिन समय में दूसरों का साहस बढ़ा सकता है। हर व्यक्ति की भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन नाव सभी की है और मंजिल भी सभी की है। जीवन भी ऐसा ही है। कभी हम मजबूत होते हैं और कहीं दूसरे लोगों का सहारा बनते हैं। कभी हम स्वयं कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमें किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी की कमज़ोरी देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज वह व्यक्ति हमारी सहायता पर निर्भर है, कल शायद हमें उसकी आवश्यकता पड़े। मानवीय संबंधों, सदाचार और दूसरों के प्रति सम्मान को जीवन की नींव मानना चाहिए। यह विचार हमें याद दिलाता है कि अच्छा समाज केवल अच्छे व्यक्तियों से नहीं बनता, बल्कि ऐसे व्यक्तियों से बनता है जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं। हमारी नाव कभी शांत पानी से गुजरेगी और कभी तूफान से। शांत समय में साथ चलना आसान है, लेकिन असली सहयात्रा तब दिखाई देती है जब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं। जब कोई परेशान हो तब उसके साथ खड़ा होना, जब कोई असफल हो तब उसे उठाना, जब कोई भ्रमित हो तब उसे सही दिशा दिखाना और जब कोई निराश हो तब उसके भीतर आशा जगाना, यही सच्ची मानवता है। दार्शनिक स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति हमें नियंत्रण में नहीं होती। हम मौसम नहीं बदल सकते, दूसरों के व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते और हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि तूफान के समय हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। यदि नाव में तूफान आ जाए तो यात्रियों के दूसरे को दोष देना नाव को किनारे तक नहीं पहुंचाएगा। उस समय धैर्य, सहयोग और विवेक की आवश्यकता होती है। जीवन में भी जब कठिनाइयाँ आती हैं तो शिकायत से अधिक सहयोग आवश्यक होती है। हमें सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से करने लगते हैं। कोई जल्दी आगे बढ़ रहा है, कोई धीरे, कोई पहले मंजिल के करीब पहुंचता दिखाई देता है तो कोई अभी संघर्ष कर रहा है। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। नाव में बैठे सभी लोगों की गति समान नहीं होती, फिर भी एक दिशा में जा सकते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि अकेले आगे बढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ना अधिक अर्थपूर्ण है। आइए हम अपनी नाव को प्रेम से चलाएं, अपने सहयोग से, दिशा विवेक से चुनें, कठिनाइयों में धैर्य रखें और अपनी मंजिल को केवल व्यक्तिगत सफलता ना मानें।
क्योंकि हम सभी इस जीवन यात्रा के सहयात्री हैं। नाम एक है, यात्रा एक है, दिशा एक है और अंतिम लक्ष्य भी एक है। इसलिए एक दूसरे को गिराने के बजाय उठाएं, रोकने के बजाय आगे बढ़ाएं और अकेला छोड़ने के बजाय साथ चलें। शायद जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है, मैं अकेला नहीं हूँ, हम साथ यात्रा कर रहे हैं। और जब यात्रा समाप्त होगी तब सबसे मूल्यवान स्मृति यह नहीं होगी कि मैंने कितनी दूर अकेला यात्रा की, बल्कि यह होगी कि मेरी यात्रा में कितने लोगों को मैंने अपने साथ आगे बढ़ने में मदद की।